तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 17 अप्रैल, लेकिन ये 15 अप्रैल का ही इंटरव्यू मेरे पास में है। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इनके, तो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। संगीता मैडम का बोर्ड था इनका। इनकी हॉबी है एथलेटिक्स, रनिंग, स्पोर्ट्स इन जनरल एंड फिजिकल फिटनेस। अब देखिए इन्होंने अपनी हॉबी में एक लाइन में कितना सारा ऐड कर दिया। एथलेटिक्स भी कर दी, रनिंग भी कर दी, स्पोर्ट्स इन जनरल और फिजिकल फिटनेस भी कर दी। बहुत कुछ ऐड कर दिया। बिकॉज ये जानबूझ के चाह रहे हैं इनकी हॉबी पे क्वेश्चन इंटरव्यू जाए, हॉबी पे पूछे जाएं, तो वही होगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन इनकी हॉबी पे आएंगे। सबसे पहले पूछा गया कि कहाँ से हो, फिर 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ये अपने सभी से पूछते हैं। फिर वाई डिडेंट यू टेक अप ए फैट पैकेज जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, है ना, ये इनसे पूछा गया। फिर व्हाट अट्रैक्ट्स यू टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा लगा आने के लिए, क्यों चाहते हो। इफ़ नॉट एसडीएम हाउ वुड यू ट्राई टू फुलफिल योर सो कॉल्ड लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स वाई अदर सर्विसेज, कि आप अपने उद्देश्य कैसे पूरा करोगे अगर आप एसडीएम नहीं बनते हो तो। एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले ये पूछा गया जनरल की। एथलेटिक्स इन्होंने हॉबी बताई है तो उसमें क्या क्या होता है। फिर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, ट्रैक इवेंट्स कौन से होते हैं, फील्ड इवेंट्स कौन से होता है, इसमें डिफरेंस पूछा। फिर एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये अपन ऐसे यूज़ कर लेते हैं ना जनरल वर्ड, कभी स्पोर्ट्स बोल दिया, कभी गेम बोल दिया, लेकिन देखो कितनी छोटी छोटी सी माइनर बातें होती हैं। इन्होंने इनसे डिफरेंस, जैसे मेरे से पूछा था ना पारिस्थितिकी और पर्यावरण में क्या डिफरेंस होता है, छोटी छोटी सी चीज़ वो पूछ लेते हैं, तो ऐसे ही इनसे पूछा गया। फिर पोल वोल्ट क्या है और वोट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन मेंस। पोल वोल्ट या तो कोई गेम होता होगा, एथलेटिक्स जो भी होता होगा, फिर इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कौन है मेंस में, ये पूछा गया। फिर स्टीप प्लेसेस ये क्या होती है, ये भी इनकी हॉबी से रिलेटेड ही कुछ होता होगा, एथलेटिक्स में कोई इवेंट। सम फेमस एथलेटिक्स के नाम इनसे पूछे गए, एथलेटिक्स के नाम इनसे पूछे गए। फिर आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट फंडामेंटल राइट के बारे में इनसे पूछा गया है। शेड्यूल 9 नवीं अनुसूची इनसे पूछी गई। आर्टिकल 16 इनसे पूछा गया। फिर विच कमेटी रिकमेंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब मूल कर्तव्य कौन सी कमेटी ने बताए थे। इंडियंस इंदिरा साहनी केस पूछा गया 1992 वाला, क्योंकि अभी आरक्षण पे इस केस पे अभी सुनवाई चल रही थी ना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सुर्खियों में है ही। बाकी केशवानंद भारती केस 1973 और एम नागार्जुन केस पूछा गया, और गोलकनाथ केस भी, शंकरी प्रसाद भी। दोस्तों ये तीनों चारों जो केस है ना, केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस में और शंकरी प्रसाद, ये कॉन्स्टिट्यूशन याद आते ही ये वो पूछ रहे हैं हर बच्चे से, क्योंकि ये अपनी प्रस्तावना से भी, मूल अधिकार से भी इनसे रिलेट करते हैं ना, तो ये पूछ रहे हैं। इंदिरा साहनी केस तो अभी चर्चा में है ही, और ये जो एम नागार्जुन केस है ये भी आरक्षण से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों भी बीच में आ गए। आगे फिर इन्होंने को याद आ गया पूना पैक्ट, बिकॉज अम्बेडकर जी की जयंती अपन ने अभी सेलिब्रेट की है 14 अप्रैल को, तो पूना पैक्ट हुआ हो, क्योंकि क्या होता है एडिटोरियल आने लगते हैं पेपर में, है ना, जब भी हम कोई जयंती वयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एडिटोरियल की वजह से उनको फिर याद आ जाता है। तो पूना पैक्ट पूछ लिया। फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर, है ना, इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद थे। दोनों, देखो दोस्तों, दोनों ही महान नेता थे देश के, लेकिन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब कि इवन दोनों चाहते थे दलित उत्थान, ये भी और ये भी, दोनों दलित उत्थान करना चाहते थे, लेकिन दोनों का वर्क जो कार्य है और विचारधारा है उनमें बहुत अलग अलग थे। जैसे गांधी जी क्या थे, वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं थे, लेकिन कर्म के आधार पर कट्टर समर्थक थे। वो चाहते थे कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इवन वर्ण व्यवस्था को वो हमारे जीवन का आधार मानते थे। लेकिन अंबेडकर जी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था चाहे जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, दोनों ही गलत है, क्योंकि ये बढ़ाती है इस चीज़ को, जाति व्यवस्था को। गांधी जी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के समर्थक थे। वो जातियों को खत्म नहीं करना चाहते थे, वो छुआछूत को खत्म करना चाहते थे, भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। लेकिन अंबेडकर जी कहते थे कि छुआछूत, भेदभाव, ये डिफरेंसेस तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। मूल तो जाति व्यवस्था ये, और गांधी जी चाहते थे कि मतलब एक अच्छे समाज के लिए जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछ रहे हैं आजकल। पूना पैक्ट और ये जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये बहुत पूछे जा रहे हैं। वुड यू एग्री दे बोथ वर ऑन सेम पेज एज फर एज दलित अपलिफ्टमेंट इज कंसिडर्ड, मतलब आप मानते हो क्या कि दलित अपलिफ्टमेंट के लिए दोनों ने सही से, मतलब एक ही जैसे कार्य किया, या फिर उनके कार्यों में क्या डिफरेंसेस था,
है ना, ये उनसे पूछा गया। फिर वो आ जाते हैं टैक्सेस पे, राजस्थान में आ गए। जीएसटी के इर्द गिर्द उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे, लाइक आइटम्स एग्जेम्प्टेड टैक्सेशन पावर स्टिल विद इन द स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन, कि कौन कौन से तो जीएसटी में छोड़े गए हैं आइटम। फिर कि अभी टैक्सेशन का कौन कौन से पावर अभी स्टेट के पास में है। मेन सोर्सेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू का मतलब राजस्व आय के स्टेट गवर्नमेंट के पास में अभी कौन कौन से स्रोत हैं, ये पूछा गया। एंड एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये पूछा गया। पेट्रोल डीजल टैक्सेस पूछे गए कि पेट्रोल डीजल पे कौन कौन से टैक्स लगते हैं। व्हाट वुड यू डू इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, जैसे 8th स्थान है ना राजस्थान का अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, है ना। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान अपार्ट फ्रॉम द स्टेप्स ऑलरेडी टेकन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट हैव बीन द रीजंस फॉर रिलेटिवली लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान वाइस इंडियन स्टेट्स। तो ये इनसे पूछा गया कि भाई पहली बात तो ये बताइए कि इंक्रीज़ करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप राजस्थान में क्या करेंगे। फिर इनसे पूछा गया कि राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे, उनके अलावा जो अभी गवर्नमेंट उठा रही है। इनको गवर्नमेंट की कहानी नहीं सुननी है। किसान बिलों में भी ये अपन से पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट ने कर दिया जो कर दिया, आप अपनी तरफ से बताइए आप किसानों को कैसे समझाएंगे। किसानों की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक का जो लक्ष्य है उसमें भी आप यही पूछ रहे हैं। सरकार की स्कीम मत बताइए, आप अपना बताइए कि आप होते तो क्या करते। यहाँ भी यही पूछ रहे हैं कि सरकार ने जो स्टेप उठा लिए ना, उसके अलावा आप बताइए कि आप क्या करोगे। और कुछ इनोवेटिव आइडिया ये लोग अपने से लेना चाह रहे हैं। और इसके अलावा इन्हें पूछा गया कि भाई और राज्यों से राजस्थान की तुलना इन्होंने करवाई कि राजस्थान कहाँ और क्यों और कैसे पिछड़ रहा है ना। What is GPF, difference between pension and gratuity? What is the golden handshake? How would you approach the Naxal problem if posted in such area? तो ये इनसे ग्रेजुएटी एंड पेंशन में क्या फ़र्क है, गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, नक्सल प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मतलब नक्सल प्रॉब्लम वाले स्टेट में अगर आप वहाँ पोस्टेड कर दिए जाए तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। हाउ टू डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। दोस्तों मेंटल फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल फिटनेस है, इसलिए तो हम योगा और ध्यान करते हैं। जैसे योगा हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए तो है ही, प्लस मेंटल फिटनेस भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है। तो इन दोनों में इनसे अंतर पूछ लिया। विच इवेंट्स डिड यू स्पेशलाइज इन, आप कौन सी में मतलब स्पेशलाइज्ड हो, आपको कौन सी ज़्यादा अच्छे से करते हो या पसंद है। व्हाट आर द रीजन्स इन इंडियाज़ डिसेबल परफॉर्मेंस एट ओलंपिक्स एवरी टाइम, मतलब इंडिया के ओलंपिक्स में हमेशा ख़राब ही परफॉर्मेंस रही है, तो उसके रीज़न क्या हैं। मेजर रीजंस फॉर द सॉरी स्टेट्स ऑफ द स्पोर्ट्स इन इंडिया इन जनरल, कि जो स्टेट्स ओलंपिक्स में ख़राब हैं या स्पोर्ट्स में ख़राब है उनके पीछे क्या कारण है। फिर वुडंट यू एग्री क्रिकेट हैज़ डिस्ट्रॉयड अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं क्या कि क्रिकेट ने इंडिया में दूसरे स्पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। टेल मी समथिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेट स्पोर्ट्स गेम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड लास्ट ईयर, ये इनसे पूछा गया। प्रोविज़न रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इन बजट में क्या दोस्तों बजट में राजस्थान सरकार ने बहुत सारा किया है, वो आप ज़रूर देख लेना कि जैसे 2% का आरक्षण राजस्थान सरकार ने दे दिया है ना, और डायरेक्ट इनकी नियुक्ति भी करी है स्पोर्ट्स वालों की, इनको ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्ति करी है। और एक अभी बजट में आया था ना बरकतुल्ला स्टेडियम का मतलब नवनिर्माण किया जाएगा, और थोड़े बहुत छोटे मोटे स्टेडियम भी अलॉट किए गए हैं। तो वो स्पेशल अब के बाद थोड़ा स्पोर्ट्स पे अपने भी यहाँ, और ओलंपिक्स और इन जो स्टेट मेडल और इंटरनेशनल मेडल गोल्डन मेडल ये लेके आते हैं ना, गोल्ड सिल्वर, इनकी जो राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। तो अगर किसी की हॉबी है ना स्पोर्ट्स, तो वो चीज़ आप पक्का देख के जाना। बजट में स्पेशल अब की बार स्पोर्ट्स पे बहुत जोर दिया गया था, तो वो आप लोग देख लेना। और प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इन बजट और पैरामीटर्स टू गॉज फिजिकल फिटनेस, हाउ टू टेल इफ़ समवन इज़ मेंटली फिट और नॉट, आप कैसे बताओगे कि कोई मेंटली फिट है या नहीं है। डू आई लुक फिट टू यू, मतलब कि कैसे समझे कि आप फिट हैं या नहीं है, ये सब इनसे पूछा गया है। तो ज़्यादातर इनकी हॉबी से पूछे गए, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लिया गया, इकोनॉमिक्स भी ले ली गई। तो बड़े ही शानदार इंटरव्यू था, शानदार क्वेश्चन था, हमारे लिए भी गाइडेंस के लिए भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।